Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the 9th chapter. So the next topic is properties of parallel lines with transversal. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। ये देखिए ए बी और पी क्यू, ये दोनों देखिए, ये आपकी ए बी है। जब भी आप लाइन को डिनोट करते हैं तो आपको बोथ साइड पे जो है एरो का जो है ये साइन लगाना होता है। तो पैरेलल लाइंस, तो ए बी और बी पी क्यू जो है वो पैरेलल लाइंस तब होगी जब जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, ना तो वो इंक्रीज होगी। चाहे इन लाइंस को आप जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो, किसी साइड भी आप इंक्रीज करते जाओगे, एक्सटेंड करेंगे लाइंस को, बट जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे एक दूसरे के साथ, चाहे वो उनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ जितनी दूर तक, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इसका एक साइन होता है इसको डिनोट करने के लिए, लाइन ए बी, लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और लाइन पी क्यू, ये दोनों पैरेलल है, इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। तो जब भी आपको कहीं लिखा मिले कि ए बी, तो इसका मतलब होता है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि जो गिवन लाइन्स है ये आपकी क्या है, पैरेलल है। तो इसका जो सिंबल है पैरेललिटी का वो है ये। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। तो ये जो आपस में कभी ना इंटरसेक्ट करे और जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहे। फिर आती है बात ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होती है, कोई भी आपके पास दो लाइन हो, चाहे वो देखो ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, बट अगर एक लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, अगर हम इनको इंक्रीज करेंगे तो ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये क्या है, पैरेलल नहीं है। और ये जो आपकी क्या है, पैरेलल, इनको आप जितनी मर्जी तक एक्सटेंड कर लो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट व्हेन ए लाइन, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं एन, इसका एन। तो जो लाइन एम है और लाइन एन है ये क्या कर रही है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस को। तो चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो, जो एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। तो अब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, पैरेलल लाइंस क्या होती है और ट्रांसवर्सल क्या होती है। तो देखिए जो ट्रांसवर्सल लाइन है, देखिए इस फिगर में ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है और इसमें नॉन पैरेलल लाइंस है, लेकिन जो ये पी क्या हुआ है ये दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल ही रहेगी, चाहे वो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे या नॉन पैरेलल लाइंस को। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस देयर आर सम फॉर्म ऑफ एंगल्स। तो ट्रांसवर्सल से कुछ एंगल्स बनते हैं, चाहे वो लाइन पैरेलल हो या फिर नॉन पैरेलल हो। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी दो क्या है, नॉन पैरेलल लाइन है, और पी क्या क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल है। तो आपके एंगल फॉर्म हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बात करते हैं इन एंगल्स के नाम क्या होंगे। देखिए फर्स्ट आपका एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स मार्क्ड 1 2 7 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए मैं आपको अभी बताती हूँ। आपके पास ये दो लाइन है ए बी, लाइन को आप हमेशा एरो से डिनोट करेंगे, ए बी सी डी आपकी ट्रांसवर्सल है पी क्यू। तो ये एंगल बनाती है 1 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, देन एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो जो ये एंगल आपके जो इन लाइंस के आउटसाइड है इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। देखिए
दोनों लाइन के जो बीच में ना आके बाहर की साइड आउटसाइड है उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये 4 आपके क्या बोलते हैं हम इनको, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, एक्सटीरियर एंगल्स। फिर आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स वो हैं कि चाहे आपकी लाइन पैरेलल हो या ना हो, ट्रांसवर्सल ये एंगल्स बनाती है। फिर आते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो जो ये गिवन टू लाइंस है ए बी एंड सी डी, इनके बीच के जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, विच आर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। फिर उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक दूसरे के अपोजिट साइड में थे, एंगल 3 और एंगल 6। तो ये क्या हो गया आपके अल्टरनेट एंगल है, आपके एंगल 3 एंड एंगल 6। और दूसरे हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। देखिए, और है एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। जो है ये आपके कौन से एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको जो है लर्न करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड भी करनी पड़ेगी। जो ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसवर्सल लाइन की, कि ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइंस चाहे वो पैरेलल हो या नॉन पैरेलल उनको इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन से एंगल बनाती है? वो बनाती है एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर आता हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये भी इसी प्रॉपर्टी में आता है ट्रांसवर्सल में। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल 1 और 5, यानी जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये आपके एंगल्स कौन से? इनको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये जो लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनेंगे। देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये आपके क्या हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो ये जो है 4 टाइप्स के एंगल होते हैं आपके ट्रांसवर्सल के। एक्सटीरियर एंगल जो आपके दोनों लाइंस के आउटसाइड हो, इंटीरियर एंगल इन बिटवीन द लाइंस, अल्टरनेट एंगल लाइन के अल्टरनेटिवली हैं जो ट्रांसवर्सल के। फिर आते क्रॉसपोंडिंग एंगल्स यानी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपके जो है 4 टाइप्स के एंगल्स हैं। तो ये आपको सबको लर्न करने हैं। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब हम उन एंगल्स की प्रॉपर्टी को रीड करेंगे जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से बनती है। इससे पहले हमने जो एंगल्स पढ़े थे वो सारे थे ट्रांसवर्सल से, चाहे वो लाइंस पैरेलल हो या। देखिए, आपके पास 2 लाइंस है ए बी और सी डी। तो ये क्या है? पैरेलल। तो आप इनको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इनको हम डिनोट करेंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो इसकी ट्रांसवर्सल है वो है पी क्यू। देखिए, इस साइड क्या है? डॉट है, इस साइड क्या है? एरो। इसका मतलब है कि जब हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो वो इस साइड से होंगी, इस साइड से एक्सटेंड नहीं होगी। ये इनका क्या है? एंड पॉइंट है। तो ये क्या आपके लाइन सेगमेंट है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की वो दी गई है आपको। फर्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के वो इक्वल होते हैं। देखिए, इसके एंगल्स का हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हुए? एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो देखिए, तो ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 8, therefore angle 2 is always equal to angle 7, therefore, and angle 3 is always equal to angle 6, therefore, and angle 4 is always equal to angle 5। तो ये सब क्या है? आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। और जब भी एक ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस हो तो ये एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल ही रहेंगे। तो देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 2
ये क्या आपके एक्सटीरियर एंगल है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के। फिर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम साइड बनते हैं, यानी एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये क्या होंगे, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो इसके एंगल है एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 8। तो ये भी आपके हमेशा जो क्या होंगे, ये हमेशा इक्वल्स रहेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कोई एंगल फाइंड आउट करना, तो अगर इन दोनों में से एक भी एंगल दिया तो आपका इसका मतलब है कि अगर एंगल 2 80 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 80 डिग्री का ही होगा। तो इसमें आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि आपको इनमें से कोई भी एक एंगल दिया जाएगा और बाकी के पूछे जाएंगे, तो आप इनको क्या बता दोगे, इजीली बता दोगे। क्योंकि अगर एंगल 2 आपको गिवन है तो ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल 2 एंड एंगल 7 भी इक्वल होंगे और एंगल 2 एंड एंगल 6 भी हमेशा इक्वल ही रहेंगे। फिर आती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, वो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आपके जो बुक में भी गिवन है, ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, वो उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। और ये सेम प्रॉपर्टी जो आपकी एक्सटीरियर एंगल्स में भी लागू होगी, अप्लाई होती है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो भी 180 होगा, यानी वो भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके लिए आपको इनकी जो प्रॉपर्टी है वो लर्न करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो इसमें क्रॉस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड कौन से हुए, एंगल 4 एंड एंगल 6। देखिए ट्रांसवर्सल के क्या है, सेम साइड है, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो ये सब जो है सेम साइड और इनका सम क्या होगा, हमेशा 180। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो है हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज ऑल्सो 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 7 एंगल 3 प्लस 5, यानी इंटरली जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है 180 डिग्री। तो इन दोनों में से जो इंटीरियर एंगल है वो आपके एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड 6, ये आपके क्या इंटीरियर है और ये दो आपके एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हैं। ये हमेशा जो है अप्लाई होंगी जब भी आपको 2 पैरेलल लाइंस दी जाए और एक ट्रांसवर्सल दी जाए। और इसके जो ये प्रॉपर्टी है जी, ये ट्रांसवर्स में भी अप्लाई होगी। यानी कि अगर 2 लाइंस में सारे एंगल इक्वल है, इसका मतलब है कि वो 2 लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये अगर आपको ये दी जाए कि ये एंगल्स इक्वल और आपसे पूछा जाए कि जो लाइंस है वो पैरेलल हैं या नहीं, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब है कि गिवन लाइंस क्या है, आपकी पैरेलल है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए पहले ही कि जो लाइंस है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये सारी प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी, तो आप उनके एंगल्स जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।